शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेन्नई से। शब्बीर, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी मेरे पास CDSL का शेयर है सर। 40 स्टॉक है 1390 के भाव में। अच्छा, तो जी 2-3 महीने का टाइम है सर। क्या वेट करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए सर उससे? 3 महीने का समय दे सकते हैं। गावा सर, 3 महीने के लिए CDSL का लक्ष्य बताइए सर। 1390 में इन्होंने खरीदा है। मैं पहले चार्ट निकाल लेता हूँ CDSL का, क्योंकि ये नॉर्मली ये चार्ट जो है ये BSE में लिस्ट नहीं है, लेकिन CDSL का चार्ट यस मुझे मिल गया। ये चार्ट सिर्फ NSE में लिस्टेड है और इसका जो चार्ट के हिसाब से जब देखता हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो रिसेंटली लो देखा हमने कल 1300 का, यहाँ पर संभल जाए। आज का मूव अच्छा है, लेकिन लार्जर टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो CDSL में अप मूव है, इसमें घबराना नहीं चाहिए। थोड़ा वक्त दीजिए, 1500-1600 का भी जोन देखिए, लेकिन वक्त देना पड़ेगा। लोअर लेवल्स में बहुत अच्छे सपोर्ट है, तो रुकिए, होल्ड कीजिए CDSL को होल्ड कीजिए। 1500 तक जा सकता है शब्बीर, ये तो इस पे आपको रुकना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ हैं सोमेश जाला और राजस्थान से। सोमेश, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे सर एक तो टाटा पावर के शेयर हैं 200 शेयर और एक है अंबुजा सीमेंट के 33 शेयर सर। तो दोनों में सर 10 साल 15 साल सब निकाल सकता हूँ, तो क्या करूँ? 10 साल 15 साल रुकने के इरादे हैं आपके? हाँ गावा सर, टाटा पावर और अंबुजा सीमेंट 10-15 साल तक रुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए बड़े बड़े लक्ष्य। बस, तो फिर अगर टाटा पावर में जब होल्ड ही कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। पर्सपेक्टिव 10-15 साल का बहुत अच्छा है। मैं अपनी पर्सनल मैंने देखा है कि 10-15 साल जो स्टॉक मैंने होल्ड किया है तो काफी मुनाफा मिला है। आप इसमें SIP भी कर लीजिए। अभी एक तरीका बताता हूं, जब भी इसमें कोई डिविडेंड मिल जाता है, हर साल मिलेगा डिविडेंड, उस दिन उतना पैसा जो मिलता है डिविडेंड, फिर एक स्टॉक उसी स्टॉक में लगाइए। दोनों स्टॉक बढ़िया है, मुझे अच्छे लगते हैं 10-15 साल के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो उस दिन आप ऐड करेंगे तो आपका सालों साल जितने स्टॉक आ जाए उससे भी बढ़ जाएगा। तो होल्ड कीजिए, वैल्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन स्टॉक नंबर भी बढ़ जाएगा। तो जो डिविडेंड मिले उससे भी खरीदिए और वैसे भी खरीदिए, और 10-15 साल है तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दोनों में आपको मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है आपके लिए। दीपक है हमारे साथ शार्दुलगढ़ पंजाब से। दीपक, बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक है जी। सर मेरे पास भारत गैस के 5500 शेयर हैं। ओके सर मैंने 189 पे लिए हैं इसको और अभी करंट प्राइस 244 है। क्या इसको मैं होल्ड करूं अभी? कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं आप? या सर निकलना कर है? सकता हूं मैं इसको अभी 1 मंथ तक होल्ड कर सकता हूं। ठीक। गावा सर, भारत गियर्स 5500 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 189 पे, और इस समय चल रहा है 244.60। 1 महीना या और रुक सकते हैं, तो बताइए क्या करना चाहिए? 225 का स्टॉप लगाइए बस, और कुछ नहीं, और होल्ड कीजिए। 1 महीना हो जाए बेच दीजिए, क्योंकि अपनी मिलेगा। यहाँ स्ट्रक्चर मुझे बढ़िया लगता है। अप मूव ऑन है, अब कंसोलिडेशन जोन है, और कंसोलिडेशन में जो रिसेंट बेस बना है 225 का बना है, खाली उतना ही स्टॉप लगाइए बस, और कंटिन्यू होगी। जब आपको बेचना है बेच दीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम अप हो जाएगा। बढ़िया स्ट्रेटजी। तो इसमें क्या करना है, शार्दुलगढ़ से भाई साहब हमारे, 225 पे हो स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। ऊपर चलता जाए तो ठीक है, और ना 1 महीने तक आप देखिए, फिर आप इसमें से निकल जाइए। प्रॉफिट में आप ऑलरेडी बैठे हुए हैं और क्वांटिटी भी आपके पास ठीक ठाक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निखिल दवानिया मुंबई से हमारे साथ है। निखिल, क्या सवाल है आपका? सर गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास हिंदुस्तान लीवर है 300 शेयर 2621 का भाव का, और सीमेंट्स है 3120 के भाव का 300 शेयर। मैं 6 से 9 महीना तक तो आराम से रुक सकता हूं। अगर आप सजेशन दे तो साल भर भी रुकने को तैयार हूं। ठीक। गावा सर, HUL इन्होंने लिया है 2621 पर, और सीमेंस में, सीमेंस का भाव क्या है निखिल भाई? सर 120। ओके दोनों बताइए सर, क्या करना चाहिए? रुक सकते हैं ये? देखिए HUL है तो ये होल्ड ही करना चाहिए, बेचना क्यों आपको? 6 से 9 महीना क्यों? तो हमेशा रखिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है, सेफ्टी मार्जिन बहुत आया है, मुनाफा भी मिलता है और वैल्यूएशन भी बढ़ती है। सेफ बेट, होल्ड। स्ट्रक्चर मुझे पसंद है, कंसोलिडेशन है, उसके बाद आपको मिला है। टारगेट कितना होगा? 3000 की तरफ जा सकता है। इतना कह सकते हैं, अपडेट करा है 2600 से 400 केजी अब भी यहाँ पर है। कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है उसके लिए, लेकिन स्ट्रक्चर में लगता है कि एक अप मूव ऑन है। रही बात सीमेंस की, ये चार्ट तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, होल्ड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 2900 के आसपास है, ये स्टॉक होल्ड के लायक है।
होल्ड कीजिए, दोनों में मुनाफा मिलेगा, लॉस नहीं होगा। अगर नीचे आता तो ऐड कर लीजिएगा, नुकसान नहीं होगा। ओके, दोनों होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं होगा, इसमें फ़ायदा होगा आपको। गावा सर कुछ सवाल ट्विटर पे भेज रहे हैं, उनसे लेते हैं। एक कन्हैया ने सवाल भेजा है, इनके पास 45 शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, 2615 पे इन्होंने खरीदा है, क्या करना चाहिए इनको? मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़िया लगता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, नीचे जो जोन बना है 2500 का, ये बढ़िया जोन है, ये लगता है मुझे होल्ड करें। यहाँ से एक अपूम मिल सकता है, एग्रेसिव ट्रेड है, फिर अपूम मिलेगा तो फिर करीब 2600 के करीब जाएगा। 2600, 2500, 2650 के आसपास ट्रेड कर रहा है रेंज में। लेकिन मुझे लगता है इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से जो रिसेंट हाई देखा था हमने 2700 और रिसेंट लो देखा हमने 2500 का, ये एक रिएक्टिव मूव है, नीचे तो आया है लेकिन ऊपर जाना है, तो फिलहाल मेरे ख्याल मिल सकता है। फिर एक 2650, 2700 देखें, लेकिन उससे वक्त लगेगा। जयेश ने ट्विटर पे भेजा एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। अभी हम लोग डिविडेंड की चर्चा कर रहे थे, तो इन्होंने लिखा है कि हम डिविडेंड का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, ऐसी कंपनी जिसमें खूब डिविडेंड मिलता हो 15-20 साल के लिए। तो कोई स्टॉक आप सुझा सकते हो? फिर इन्होंने बताया कि इनके पास 3 ऐसे स्टॉक है जो इन्होंने रखे भी है, जैसे NMDC, IOC और वेदांत। ये ठीक है क्या? और इसके अलावा कोई आप सुझाना चाहें जिसमें डिविडेंड ही मोटा मिल दे? देखिए, मुझे लगता है कि ये तीनों स्टॉक तो अच्छे ही है। रिलायंस मुझे लगता है, सॉरी, ITC का अच्छा स्टॉक है जिसमें डिविडेंड अच्छा मिलता है। अब तो वैल्यू भी बढ़ गई, नहीं तो जब वो नीचे 150 के करीब था, वहां पर तो डिविडेंड यील्ड ब्यूटीफुल था, अब 300 हो गया, लेकिन डिविडेंड अच्छा मिलता है ITC में। लेकिन टॉप 50 स्टॉक्स को ही तो निकाल दीजिए, या टॉप 10 निकालेंगे तो उससे डिविडेंड तो अच्छा मिलता ही है, तो उसका पोर्टफोलियो बना लीजिए। ट्विटर का सवाल मुझे भी एक किसी ने भेजा है ट्विटर में, अगर वो आप लेने तो ले लीजिए टाटा मोटर्स पर। हाँ बताइए ना सर, टाटा मोटर्स पर बिल्कुल। क्योंकि एक व्यूअर है, उन्होंने मुझे 3 दिन से मैसेजेस भेज रहे हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरा आप सवाल लीजिए, आप देख रहे हैं हमारे सर उनका नाम भी पढ़ दीजिए सर। नाम मुझे पता नहीं उनका। अच्छा चलिए, जो लोग जिन्होंने भी गावा सर से टाटा मोटर्स पे सवाल पूछा है ट्विटर पे, या और लोग जो इस वक्त जानना चाहते हैं टाटा मोटर्स पे, उनके लिए गावा सर बताएंगे। तो बताइए गावा सर, टाटा मोटर्स में क्या करना चाहिए? नाम आ रहा है कुछ BABS आ रहा है नाम, बस पर वो समझ रहे तो उनके लिए बनाया मैंने एक। देखिए, स्ट्रक्चरली टाटा मोटर्स बढ़िया है, मुझे चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है। जो रीसेंट हाई देखा है हमने 115 और रीसेंट लो देखा है 100 का, 100 सपोर्ट करेगा, यहाँ पर होल्ड करेगा। टाटा स्टील देखा मैंने, सॉरी टाटा मोटर्स की बात करता हूँ, सॉरी। टाटा मोटर्स का जो चार्ट है मुझे अच्छा लगता है। रिसेंट हाई देखा है 500, अब देखा करीब 200 के आसपास, यहाँ पर एक बाउंस मिलना चाहिए। इनका अगर कॉस्ट हाई है तो इनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो ऐड करे वो 480 के आसपास बेच दीजिए। स्ट्रक्चरली मुझे लगता है ये करेक्टिव मूव है, नीचे तो आया है ऊपर जाने के लिए, तो टाटा मोटर यस। ओके, तो होल्ड करना चाहिए। गावा सर, निधि अग्रवाल जानना चाहती हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक के बारे में। 311 शेयर 264 पे खरीद रखे इन्होंने। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, यस, मिल गया मुझे चार्ट। मुझे चार्ट बढ़िया लगता है फ्रॉम लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। रिसेंट हमने 250 के करीब देखा है, अब तो 270 के हिसाब से। इसमें लो वॉल्यूम स्टॉक है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है ये अपू यहाँ पर मिलना चाहिए। इसमें अगर जब भी कोई डिप मिलती है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। एक ऐसे 300 का जोन, 290 का जोन पार करना पड़ेगा, वो पार कर लेगा फिर तो बहुत अच्छा अपू मिल सकता है। लेकिन ये स्टॉक सेफ स्टॉक है, स्लो मूवर है, लेकिन इससे नुकसान नहीं होगा, होल्ड कीजिए। किरण है हमारे साथ हैदराबाद से। किरण बताइए क्या सवाल है आपका? आप अपने टीवी को वॉल्यूम बंद करिए, वरना आपको और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। किरण, आवाज आ रही हो तो सवाल पूछिए। सर, मैं करूर वैश्य बैंक के 1000 शेयर्स खरीदा था 55 रुपीज पे। हाँ, तो अभी होल्ड करना है सर, बेच के निकलना है? गावा सर, करूर वैश्य बैंक बेच के निकलने क्या 32 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट है इनको भी। 50% बेच सकते हैं, बाकी 50% होल्ड कीजिए, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर अब भी ठीक है। और जो बाकी जो होल्ड करेंगे उसका स्टॉप लगाइए 80 रुपीज। अगर वो ब्रिज जाता है तो वो भी निकाल के जाइए, लेकिन जब तक ऊपर राइड कर सकते हैं राइड कर दीजिए। फिर यहाँ से अगर डबल हो जाता है जब भी, फिर 50% बेचिए। ये एक स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो मुनाफा रहेगा। कैम्स 3588 पे लिया इन्होंने, महंगा लिया, थोड़ा महंगा। 3588 में कैम्स गया ही नहीं था मेरे ख्याल से। 2650 रिसेंट हाई, अगर ज्यादा बहुत पुराना होगा मेरे ख्याल से होल्ड कर सकते हैं। 2450 का स्टॉप लगाइए, करीब 2650 पॉसिबल है कैम्स में। लाल पैथ लैब, कोशिश करता हूं निकालने की। लाल पैथ लैब, लाल पैथ लैब स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से एक बॉटम आउट हो सकता है, मेक और ब्रेक जोन पर है, तो खरीदना तो आज खरीद लीजिए। स्टॉप होगा उसका मेरे ख्याल से
मिलेगा 2400 के करीब। और अंत में इन्होंने पूछा डालमिया भारत 2335 में लिया है। 2325 में लिया है, ये 1705 का रेट चल रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड कर सकते हैं, ऐड करना चाहे तो ऐड कीजिए, जो ऐड करे करीब 2000 के आसपास बेचिए। मेरे ख्याल से स्टॉक बढ़िया है और यहाँ से कपूर मिलना चाहिए डालमिया भारत में, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए। जगह अच्छी है ऐड करने की स्ट्रक्चर के साथ। इन्होंने काफ़ी ऊपर के प्राइस पे सारे ले रखे हैं और इस समय नीचे है, तो आपके लिए राय ये है स्वप्निल कि आप इसको थोड़ा होल्ड करिए और ऊपर जाएं तो फिर दोबारा एक बार हम लोग इस पे देखेंगे कैसे चार्ट बन रहे हैं। अभिषेक पांडे जाना चाहते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे क्या करना चाहिए इस समय। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में चार्ट निकालता हूँ, स्ट्रक्चर वीक है लेकिन और भी थोड़ी डिप आ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से 60 के आसपास है, 65 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए। कल हमने देखा था ONGC 130 लग रहा था नहीं ब्रीच होगा, वैसा ही लगता है चार्ट ऐसा भी है इंडियन ऑयल का कि यहाँ पर लगता है 68 65 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए, ये ब्रीच नहीं होगा। तो घबराइए मत, थोड़ा वीक लगता है चार्ट लेकिन घबराइए मत। इसको ये बहुत ऐसे जोन पे पहुंच गया जहां से नीचे नहीं जा रहा है ये, और तगड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे है। एक सवाल और लेते फिर ऑयल एंड गैस पे मैं कुछ बोलूँगा। अंजलि बत्रा जानना चाहती है कि IGL के शेयर्स हैं इनके पास 379 के प्राइस पे, क्या करें, ये होल्ड करें क्या करें। होल्ड करना चाहिए बिकॉज IGL का चार्ट मुझे अच्छा लगता है। एक बहुत बढ़िया आपको मिला था 6 हफ्ते से एक साइडवेज जोन है, एक स्टॉप जरूर लगाएगा 400 का, उनकी कॉस्ट 300 के करीब है, तो कम से कम अगर ब्रीच हो जाएगा तो मुनाफा लॉक इन हो जाएगा। अब ट्रेड कर रहा है 426, मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड करना चाहिए। पॉसिबल है कि 460 से 470 पे जा, तो वैसे होल्ड करना चाहिए बिल्कुल सीधा गैस। तो इसको होल्ड करना चाहिए। देखिए इसमें खबरें ये हैं कि जो सिटी गैस है या जो तमाम गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज है उनके सामने एक दिक्कत ये आ रही है कि गैस की सप्लाई डिसरप्टेड है। प्राइसेस स्पॉट में बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। कल हमने इस पर बातचीत भी की थी कि अगस्त में 10% कंजम्पशन गिरा था, गैसप्रॉम गैस नहीं दे रहा है, तो उसकी वजह से थोड़े से इनमें दिक्कत है। लेकिन ये सब बहुत शॉर्ट टर्म की दिक्कतें होती है। अगर आप इनको होल्ड करते हैं तो ये बेहतर प्रदर्शन आगे दिखाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे सप्लाई ईज होती हुई दिखेगी। तो गैस कंपनीज के लिए और ऑयल में भी आप देखें तो बरसात की वजह से पिछले 1-2 महीने में कंजम्पशन गिरा था डीजल का, लेकिन अब वो फिर से रिवाइव होगा। फेस्टिव सीजन आ गया और वो सीजनल होता है, हर साल जुलाई अगस्त में डीजल कंजम्पशन गिरता है बारिश की वजह से, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया।